वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो के अंदर परपरागण और उसकी अनुकूलताएं। अब हम बात करेंगे परपरागण की विधियां। परपरागण की विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो परपरागण की विधियों के लिए हमने बताया था परपरागण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंदर किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? परपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपरागण। यहाँ पर परागकण जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, स्थानांतरित होता है। तो स्थानांतरण की विधियाँ हैं हमारे पास। स्थानांतरण किन माध्यमों से होता है? तो परागण की जो क्रिया है उसमें पराग कोश से जो परागकण होते हैं वर्तिकाग्र तक किस प्रकार पहुँचते हैं, किस माध्यम से पहुँचते हैं, उस माध्यम के आधार पर हम परागण के विधियों के बारे में डिस्कस करते हैं। परागकण की विधियों के बारे में डिस्कस करते हैं। परपरागण की विधियों के बारे में बात करते हैं। परपरागण की जो विधियां हैं उनमें सबसे नंबर 1 जो विधि है हमारे पास वो है वायु परागण। वायु परागण, एनिमोफिली। वायु परागण। जो परागकण होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब पहुंचते हैं तो उसके लिए ये वायु का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? वायु का सहारा लेते हैं। तो जिन पादपों के अंदर वायु के माध्यम से, एयर के माध्यम से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं उन्हें वायु परागित पौधे या वायु परागित पुष्प कहा जाता है। तो इस प्रकार के परागण के लिए खास विशेषता होती है कि जो परागकण होते हैं बहुत छोटे होते हैं। इसमें परागकण बहुत छोटे, शुष्क, पक्षमाभी, हल्के होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के होते हैं। यहाँ पर जो वायु परागित जो पुष्प होते हैं उनके जो परागकण होते हैं वो कैसे होते हैं? वेरी स्मॉल होते हैं, शुष्क होते हैं, पक्षमाभी होते हैं, जो उड़ने में सहायक होते हैं, और हल्के होते हैं, लाइट होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के होते हैं। तो इस प्रकार का जो परागण क्रिया होती है वो किस में पाई जाती है? जैसे घास, जैसे किस में पाई जाती है? घास में पाई जाती है। घास में, टाइफा में, ओक या हेजल में जो घास होती है, घास उसके अंदर जो परागकण होते हैं, परागकण, घास के अंदर जो परागकण होते हैं वो कैसे होते हैं? परागकण पक्षमाभी होते हैं। कैसे होते हैं? पक्षमाभी। अगर हम बात करें टाइफा, एक पादप है, इसके अंदर जो परागकण होते हैं, परागकण, टाइफा के अंदर जो परागकण होते हैं वो होते हैं ब्रुश लाइक, ब्रुश समान। कैसे होते हैं? ब्रुश समान होते हैं। इसके अलावा हेजल है, ओक है, हेजल और ओक है, उसमें जो परागकण होता, जो कह सकते हैं पुष्प होता है, उसके अंदर हेजल एवं ओक, हेजल एवं ओक में जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र वो पुष्प से बाहर निकली होती है। कैसी होती है? बाहर निकली होती है। किसके अंदर? हेजल और ओक में जो वर्तिकाग्र है वो पुष्प से बाहर निकली होती है। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब परागकण वायु से हवा में या वायु में उड़ रहे होते हैं तो बाहर निकली हुई वर्तिकाग्र उनको ग्रहण कर लेती है। बाहर निकली हुई पुष्प से बाहर निकली हुई वर्तिकाग्र जो होती है वो क्या कर लेती है? उनको ग्रहण कर लेती है। उस पर वो परागकण क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार के जो परागण क्रिया हो रही है किसके द्वारा हो रही है? ये वायु द्वारा। किसके द्वारा होती है? वायु द्वारा परागण क्रिया। परागण क्रिया इंपॉर्टेंट है ये। इसमें जो परागण क्रिया किसके द्वारा होगी? वायु द्वारा होगी। ठीक, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वायु परागण कहते हैं।
इसमें जो परागकण होते हैं छोटे होते हैं, शुष्क होते हैं, पक्षमाभी होते हैं और हल्के होते हैं। इनकी खास विशेषता है वायु परागण के लिए जरूरी है कि पुष्प के जो परागकण होते हैं वो कैसे होने चाहिए, शुष्क होने चाहिए, पक्षमाभी होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, हल्के होने चाहिए, ताकि आसानी से हवा में उड़ सके वो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं तो घास के अंदर वायु परागण पाया जाता है। तो घास के अंदर जो परागकण होते हैं वो पक्षमाभी प्रकार के होते हैं, पक्षमाभी प्रकार के होते हैं, इस आसानी से उड़ जाते हैं। नेक्स्ट टाइफा जो पादप है, टाइफा के अंदर भी क्या है, जो परागकण होते हैं ब्रुश समान होते हैं। तो ब्रुश समान होने के कारण क्या है, वो अटैच होने में, चिपकने में और उड़ने में क्या होते हैं, वो सहायक होते हैं। हेजल और ओक है, इसके अंदर जो वर्तिकाग्र होती है वायु परागण के लिए एक अनुकूलन है एक तरह से। ये हेजल में वर्तिकाग्र जो होती है वो पुष्प से बाहर निकली हुई होती है, जिसके कारण भी क्या होता है, ये वायु परागण में सहायक होती है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम वायु परागण के बाद जल परागण। जल परागण, जल परागण हम सामान्यतः कहते हैं कि जलीय पादपों के अंदर होता है जल परागण। किसके अंदर होता है, जलीय पादप होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद होते हैं जिस कारण, जिनमें क्या है, जल परागण नहीं पाया जाता जलीय पादप होने के कारण भी। जल परागण, परागण, जल परागण, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोफिली बोलेंगे, जल परागण क्रिया। ठीक, यहां पर क्या है, जल के माध्यम से, जल के माध्यम से परागण क्रिया संपन्न होती है। किसके माध्यम से परागण क्रिया संपन्न होती है, जल के माध्यम से, वाटर के माध्यम से क्या होती है, परागण क्रिया संपन्न होती है। यहां हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि पोटामोजिटोन है, निम्फिया है, और एक एग्जाम्पल है हमारे पास मिरियोफिलम। इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट नोट, पोटामोजिटोन, पोटामोजिटोन, मिरियोफिलम और निम्फिया जलीय पादप होने के बावजूद, जलीय पादप होने के बावजूद भी इनमें जल परागण नहीं पाया जाता है, जल परागण नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, जल परागण नहीं पाया जाता है। तो किसके द्वारा परागण होता है इनके अंदर, यहाँ पर पोटामोजिटोन है और मिरियोफिलम है, इन दोनों के अंदर क्या है, किसके अंदर, किसके द्वारा होता है, वायु के द्वारा, वायु के द्वारा। तो फिर एक हमारे पास है निम्फिया, इसमें किसके द्वारा होता है, कीट के द्वारा, कीट के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं ये जो जल परागण होता है, जल परागण, ये जल परागण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। अधोजल परागण, अधोजल परागण, एक तो है अधोजल परागण, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। इसमें जो परागण क्रिया होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, इसके अंदर जो परागण क्रिया होती है वो जल के अंदर होती है। परागण क्रिया जल के अंदर, जल के अंदर संपन्न होती है, जल के अंदर संपन्न होती है। परागण क्रिया कहाँ होती है, जल के अंदर संपन्न होती है। यहाँ पर अधोजल परागण के अंदर जो परागण क्रिया होती है वो किसके अंदर होती है, जल के अंदर संपन्न होती है। नाजस है, सिरोटोफिलम है, ये जो प्लांट है हमारे पास, नाजस है, सिरोटोफिलम है, ठीक है ना, जोस्ट्रा है, नाजस है। एग्जाम्पल देखिएगा, नाजस, सिरोटोफिलम, और नाजस है, सिरोटोफिलम है, और एक और हमारे पास था जोस्ट्रा। क्या था, जोस्ट्रा।
पादप, इनके अंदर क्या पाया जाता है? हमारे पास अधोजल परागण पाया जाता है। कौन सा परागण पाया जाता है? अधोजल परागण पाया जाता है, यानी कि परागण क्रिया क्या होती है? जल के अंदर होती है। दूसरा जो प्रकार था हमारे पास हाइड्रोफिली का, दूसरा प्रकार ये तो हमारे पास क्या था? पहला प्रकार था। और दूसरा प्रकार हमारे पास हाइड्रोफिली का अधिजल परागण, अधिजल परागण, इसको बोलते हैं एपी हाइड्रोफिली। क्या बोलेंगे इसको? एपी हाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली के अंदर क्या होता है? परागण क्रिया जो होती है, परागण क्रिया जल के अंदर होती है, जल के अंदर नहीं होती, सॉरी, जल के बाहर होती है। बाहर यानी कि सतह पर होती है। कहाँ होती है? जल के बाहर सतह पर होती है। कहाँ पर होती है? सतह पर। किस में होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ढेरों बार पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है। इसका वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वो है वेलिसनेरिया। क्या है? वेलिसनेरिया एग्जाम्पल। 5 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। कौन सा? वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया के अंदर परागण क्रिया पाई जाती है। किसके द्वारा होती है? जल के द्वारा होती है, लेकिन कैसी होती है? अधिजल परागण क्रिया होती है। किस प्रकार की होती है? अधिजल परागण क्रिया होती है। तो अभी दोस्तों हमने बताया कि जल परागण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है हमारे पास, ये देखेगा, पोटेमोजिटॉन और मीरियोफिलम और निम्फिया जो होते हैं, जलीय पादप होने के बावजूद भी इनमें जल परागण नहीं होता है। किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा और कीट के द्वारा। तो यहाँ पर पोटेमोजिटॉन और मीरियोफिलम जो जलीय पादप है उनके अंदर किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा। अपवाद है। और कीट के द्वारा किसमें होता है? निम्फिया में। निम्फिया भी क्या है? जलीय पादप है, बावजूद इसमें किसके द्वारा होता है? जल परागण क्रिया कीट के द्वारा होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट जल परागण के बाद बात करते हैं हम यहाँ पर, वो बात करते हैं कीट परागण। किसकी बात करते हैं? कीट परागण। कीट परागण जो होता है कीटों के द्वारा होता है। इसके अंदर बहुत सारी कीट जो होती हैं वो भाग लेती हैं। एंटीमोफिलिक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? एंटीमोफिलिक बोलते हैं। कीट परागण, एंटोमोफिली। क्या बोलेंगे इसको? एंटोमोफिली, कीट परागण। खास बात क्या है इसमें? परागण क्रिया कीटों की सहायता से होती है। किसकी सहायता से होती है? कीटों की सहायता से होती है। अब कीटों की सहायता से होती है तो कौन कौन सी कीट हो सकती है यहाँ पर? जो मधुमक्खी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मधुमक्खी, बीज, एग्जाम्पल मधुमक्खी। उसके बाद में हमारे पास एग्जाम्पल मक्खियाँ, फ्लाइज हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर बात करें हम यहाँ पर तो मॉथ, मतलब सलभ, मॉथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करें तो यहाँ पर बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मतलब तितली। बटरफ्लाई। ये हमारे पास क्या है? बीटल्स है। एक एग्जाम्पल हमारे पास कौन सा है? बीटल्स है। इनमें क्या होता है?
कौन सा परागण होता है, सॉरी ये जो परागणकारी माध्यम है, परागणकारी माध्यम, मक्खियाँ हैं, मधुमक्खियाँ, मक्खियाँ, शलभ, तितली और कीट। एक बात खास बात है कि जो परागण क्रिया होती है, परपरागण की क्रिया होती है, उसमें 80% जो परागण क्रिया होती है, 80% जो परागण क्रिया होती है वो किसकी सहायता से होती है? मधुमक्खियों की सहायता से होती है। किसकी सहायता से होती है? मधुमक्खियों की सहायता से। अब खास बात यह है कि यहाँ पर जो परागण क्रिया हो रही है, इसके लिए जो पुष्प जो होंगे, पुष्प की विशेषता, पुष्प की विशेषता, कीट परागित जो पुष्प होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? देखिएगा, ये होते हैं रंगीन। कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं, आकर्षक होते हैं, चमकदार होते हैं, गंध युक्त होते हैं, गंध युक्त होते हैं, और कैसे होते हैं? मकरंद युक्त, मकरंद युक्त। कैसे होते हैं? मकरंद युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? मकरंद युक्त होते हैं, मकरंद युक्त। नेक्टर ग्लैंड्स पाई जाती है। मकरंद के लिए ये कीट क्या होते हैं? पुष्प पर मंडराते हैं, पुष्प पर बैठते हैं। उस दरमियान क्या होते हैं? ये चिपचिपे भी होते हैं। कैसे होते हैं? चिपचिपे। तो इस दौरान क्या होता है? जो पुष्प जो होते हैं, चिपचिपे परागकण, चिपचिपे परागकण युक्त। तो जो कीट परागित पुष्प होते हैं उनके अंदर वो पुष्प कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, आकर्षक होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, चमकदार होते हैं, गंध युक्त होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं, चिपचिपे परागकण युक्त होते हैं। जैसे ही कीट इन पर बैठते हैं, मंडराते हैं, मकरंद के लिए आते हैं, तो कीटों की जो बॉडी है उस पर ये परागकण जो होते हैं चिपक जाते हैं। जब ये अन्य पुष्प पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर ये जब मंडराते हैं तो उस दौरान ये परागकण उस दूसरे पुष्प पर क्या होते हैं? ये छूट जाते हैं, गिर जाते हैं और पर परागण क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने बात की, हमने कीट परागत या कीट परागण प्रक्रिया के बारे में बात की थी। अब हम बात करते हैं आगे चलकर पक्षी परागण। किसके बारे में बात करेंगे? पक्षी परागण। इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। पक्षी परागण को क्या बोलेंगे? ऑर्निथोफिली बोलेंगे। ऑर्निथोफिली बोलेंगे। इसमें जो परागण क्रिया होती है वो किसके माध्यम से होती है? पक्षियों के माध्यम से होती है, बर्ड्स के माध्यम से होती है। पक्षी परागण, ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होती है? ऑर्निथोफिली होती है। ये जो परागण क्रिया होती है ये उष्ण कटिबंधीय पादपों के अंदर या पौधों के अंदर पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, पौधों में पाई जाती है, सामान्यतः पाई जाती है। मतलब कहाँ? ट्रॉपिकल प्लांट्स। किस में पाई जाती है? ट्रॉपिकल प्लांट्स में पाई जाती है। किसके द्वारा होती है? पक्षी द्वारा परागण होता है। किसके द्वारा होता है परागण क्रिया? पक्षी के द्वारा होता है। अब पक्षी द्वारा जो परागण क्रिया होगी, उस पक्षी द्वारा परागण क्रिया के लिए हमारे पास जो पुष्प होते हैं वो अलग अलग आकृति के होते हैं। जैसे पुष्प की आकृति, पुष्प की आकृति। एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, नंबर 1 डालते हैं, पुष्प जो होते हैं नलिकाकार होते हैं। पुष्प जो होते हैं कैसे होते हैं? पुष्प नलिकाकार, नलिकाकार। ये किस में होता है? निकोटियाना टैबेकम में, निकोटियाना टोबेकम। बोले तो तंबाकू। तंबाकू जो प्लांट्स होता है उसके अंदर जो पुष्प होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्यूबुलर होते हैं, ट्यूबुलर।
ट्यूबुलर। और ट्यूबुलर होने के कारण क्या है, इनमें जो पक्षी आसानी से परागण क्रिया करते हैं, पक्षियों के द्वारा इनमें आसानी से परागण क्रिया संपन्न होती है। प्यालेनुमा पुष्प भी होते हैं, प्यालेनुमा पुष्प जो होते हैं, प्यालेनुमा पुष्प होते हैं वो कैलिस्टोमोन में होते हैं। किस में पाए जाते हैं? कैलिस्टोमोन एक पादप है, कैलिस्टोमोन। कौन सा पादप है? कैलिस्टोमोन। इसमें जो पुष्प जो होते हैं वो कैसे होते हैं? प्यालेनुमा होते हैं। कैसे होते हैं? प्यालेनुमा होता है, कुंभाकार, घड़ेकार पुष्प। ये जो कुंभाकार जो पुष्प होते हैं वो किस में पाया जाता है? एरिस्टोलोकिया में, एरिस्टोलोकिया। किस में पाया जाता है? एरिस्टोलोकिया में पाया जाता है, एरिस्टोलोकिया में पाया जाता है। किस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? कुंभाकार पुष्प पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये कैसे होते हैं? पक्षी द्वारा परागित जो पुष्प होते हैं वो विभिन्न आकृति के पाए जाते हैं। नलिकाकार हो सकते हैं, प्यालेनुमा हो सकते हैं, कुंभाकार हो सकते हैं। अब इनकी पुष्पों की खास विशेषता और अभी क्या है? पुष्प की विशेषता, पक्षी कैसे इनको और आकर्षित होंगे? ये चमकदार होते हैं। कैसे होते हैं? चमकदार। ये रंगीन होते हैं, आकर्षक होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं, रंगीन होते हैं, आकर्षक होते हैं और कैसे होते हैं? मकरंद युक्त होते हैं। जिसके कारण क्या है? इनमें पक्षियों द्वारा क्या होती है? परागण क्रिया होती है। और कौन कौन से पक्षी जो हैं भाग लेते हैं इनके अंदर? यहाँ पर ये देख लेते हैं हम, पक्षी जो भाग लेते हैं। पक्षी तो जो पक्षी हैं उसके अंदर जो गुंजन पक्षी है, जैसे गुंजन पक्षी जिसके हमिंग बर्ड बोलते हैं, सन बर्ड है, शकरखोरा, सन बर्ड है, शकरखोरा है, नेक्टेरिना है, नेक्टेरिना है। ये क्या है? हमारे पास पक्षी हैं, बर्ड्स। ये मोस्टली क्या है? परागण क्रिया में भाग लेते हैं। हमिंग बर्ड है, शकरखोरा है और नेक्टेरिना है। किस में भाग लेते हैं? ये पक्षी परागण के अंदर भाग लेते हैं। इसके अलावा प्लांट्स जो बात करते हैं हम, कौन कौन से पादपों के अंदर ये सबसे ज़्यादा पादप? सैमल है, पलास है। क्या है? पलास। सैमल है, पलास है, बिग्नोनिया है, बिग्नोनिया, और एक होता है रक्तमदार, रक्तमदार। इन पादपों के अंदर कौन सा परागण पाया जाता है? सामान्यतः पक्षी परागण पाया जाता है। देखिएगा, हमने अभी बताया पक्षी परागण के लिए उष्णकटिबंधीय पादपों में सामान्यतः पाया जाता है। ट्रॉपिकल जो प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर जो पादप होते हैं ट्रॉपिकल क्षेत्रों में, उन पादपों के अंदर इस प्रकार का परागण सामान्यतः देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ पर जो है जो पौधों के जो पुष्प जो होते हैं विभिन्न आकृति लिए होते हैं, नलिकाकार हो सकते हैं, प्यालेनुमा हो सकते हैं, कुंभाकार हो सकते हैं। इन पादपों के जो पुष्प जो होते हैं चमकदार होते हैं, रंगीन होते हैं, आकर्षक होते हैं और मकरंद युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? मकरंद युक्त होते हैं। यहाँ पर देखते हैं, अगर पक्षी के बारे में बात करें तो कौन कौन से पक्षियों द्वारा मोस्टली ये परागण क्रिया होती है? तो गुंजन पक्षी है, शकरखोरा है और नेक्टेरिना पक्षी है। तीन जो पक्षी है मोस्टली इनके द्वारा क्या होता है? ये परागण क्रिया होती है। यूँ तो बहुत सारे पक्षियों द्वारा होती है लेकिन ये मुख्य है। अब किन पादपों में ये सामान्यतः देखने को मिलती है? सैमल है, पलास है, बिग्नोनिया है, रक्तमदार है। इनके अंदर ये परागण क्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम चमगादड़ द्वारा परागण। चिरोप्टोफिली, चमगादड़ द्वारा परागण बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चमगादड़ द्वारा परागण
चमगादड़ द्वारा परागण, चमगादड़ द्वारा परागण इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? चिरप्टोफिली, CHEI, चिरप्टोफिली परागण। खास बात देखिएगा, इस प्रकार का जो परागण है, इस प्रकार का परागण चमगादड़ द्वारा, चमगादड़ द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? चमगादड़ द्वारा। किसके द्वारा होता है? चमगादड़ द्वारा। ऐसे पादप जिनमें पुष्प रात्रि में खिलते हैं। कब खिलते हैं? रात्रि में, नाइट में। नॉक्टर्नल होते हैं ये प्लांट्स। कैसे होते हैं ये? नॉक्टर्नल, रात्रि में खिलते हैं। तो इनमें किसके द्वारा परागण क्रिया होती है? चमगादड़ के द्वारा होती है। अब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पर। यहाँ एग्जाम्पल हमारे पास कदम्ब है, कदम्ब, कचनार, कदम्ब है, कचनार है, बालम खीरा और गोरख इमली। बालम खीरा, बालम खीरा और गोरख इमली। गोरख इमली। दोबारा बता रहा हूँ, इस प्रकार का जो परागण क्रिया होती है वो किस में होती है? कदम्ब में होती है, कचनार में होती है, बालम खीरा में होती है, गोरख इमली के अंदर पाई जाती है। एक इम्पॉर्टेंट जो बात है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है हमारे पास? इन पुष्पों में अत्यधिक मात्रा में मकरंद स्रावित होता है। मकरंद स्रावित होता है। मकरंद स्रावित होता है। दोबारा, चमगादड़ द्वारा परागण जो होता है किसके द्वारा होता है? इसमें चमगादड़ के द्वारा होता है। क्या बोलते हैं? चिरप्टोरीफिली बोलते हैं इसको, चिरप्टेरिफिली बोलते हैं। टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश आती है अक्सर, इसकी हिंदी नहीं आती क्योंकि डायरेक्ट पता लग जाता है चमगादड़ द्वारा परागण। तो ये हमारे पास इसको चिरप्टेरोफिली, क्या बोलेंगे इसको? चिरप्टेरिफिली बोलते हैं। इसके अंदर इस प्रकार के परागण में चमगादड़ पुष्प कैसे होते हैं? रात्रि में खिलते हैं। यहाँ पर क्या है? एग्जाम्पल है कचनार है, कदम्ब है, बालम खीरा, गोरख इमली। और ख़ास बात है कि इन पुष्पों के अंदर मकरंद जो होता है बहुत अधिक मात्रा में स्रावित होता है। ठीक। अब कुछ जो पादप होते हैं हमारे पास, घोंगे जो होते हैं, घोंगे स्नेल, उनके द्वारा भी क्या है? परागण क्रिया होती है, जैसे सर्प वृक्ष और आर्किड। इंपॉर्टेंट नोट डालकर हम बता सकते हैं इसके अंदर घोंगे द्वारा परागण। किसमें? सर्प वृक्ष। किसमें पाया जाता है? ये सर्प वृक्ष में पाया जाता है। और एक एग्जाम्पल हमारे पास आर्किड। कौन सा एग्जाम्पल है? आर्किड्स। इनमें क्या है? घोंगे द्वारा परागण क्रिया होती है। और एक गिलहरी द्वारा, और लास्ट हम बता सकते हैं गिलहरी द्वारा क्या होता है? गुलमोहर और सैमल जो होता है ना, यहाँ पर हम बात करें इधर गिलहरी द्वारा परागण। तो गिलहरी द्वारा परागण जो होता है वो किस में होता है? सैमल। किस में होता है? एक तो सैमल में होता है और एक किस में होता है? गुलमोहर में होता है। किस में होता है? गुलमोहर में होता है। इस प्रकार हमने आपको बताया परागण के विभिन्न माध्यम। परागण के विभिन्न माध्यम के अंदर हम बता रहे थे आपको कि पर परागण के माध्यम वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, चमगादड़ परागण, ठीक है, और पक्षी परागण। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।